Hello friends, so to start with the next very interesting topic, that is your fluorescent dyes which are used in real-time PCR. Before going to discuss about the fluorescent dyes, we should know where these dyes are binding and why they are binding to that particular site. So to start with this, we know the helical structure of double-stranded DNA molecule. So this is your minor group. This is your minor group. This is your major group. So इनको minor group और major group क्यों बोलेंगे? This is the roughly 20 angstrom broad. डबल स्टैंडर्ड डीएनए का कितना वेट है? 20 एंगस्ट्रॉम का. अब ये कहते हैं कि जो माइनर ग्रुप है, बिकॉज द साइज इज वेरी स्मॉल, दैट इज 6 एंगस्ट्रॉम and it has roughly 6 bases. कितने बेसिस होंगे? 6 बेसिस. मेजर ग्रुप में साइज कितना होगा? 12 एंगस्ट्रॉम एंड रफली 10 to 12 बेसिस जो है वो इसके अंदर आते हैं. तो इसीलिए बिकॉज ऑफ द साइज these groups are known as minor group and the major group. अब minor group because the size is less, so we should know the size. अगर इसका साइज छोटा रहेगा तो उसमें क्या कौन से मॉलिक्यूल बाइंड करेंगे? स्मॉल मॉलिक्यूल्स. कौन बाइंड करेगा? स्मॉल मॉलिक्यूल्स. अब ये साइज बड़ा है तो इसमें कौन सा मॉलिक्यूल बाइंड करेंगे? लार्ज मॉलिक्यूल्स. और लार्ज मॉलिक्यूल में हमारे क्या आएंगे? कौन कौन से होंगे लार्ज मॉलिक्यूल? हमारे पास होंगे आइदर एंजाइम्स और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स. कौन होगा? एंजाइम्स और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स. स्मॉल मॉलिक्यूल में क्या होंगे? हमारे जितने भी हमारी डाइज हैं जो डीएनए को स्टेन करती हैं. तो डीएनए स्टेनिंग डाइज जो हैं वो सब कहाँ बाइंड करेंगे? आपके माइनर ग्रुप में. साइबरग्रीन हो गया या आपका ईटीबीआर हो गया या आपका जो साइबरग्रीन के डिफरेंट टाइप के पिकोग्रीन डाई है. तो जितने भी आपके स्मॉल मॉलिक्यूल्स होंगे, ऑर्गेनिक स्मॉल मॉलिक्यूल्स होंगे, दे विल बाइंड टू द माइनर ग्रुप ऑफ योर डीएनए, while large molecules such as enzyme and transcription factor they will bind to the major group. So exam purpose के हिसाब से we should know कि अगर आपको कोई ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का नेम आता है, जैसे एस्ट्रोजन रिसेप्टर है, it will interact actually when it goes to the nucleus, then after translocation to the nucleus it will bind to the DNA. वो DNA के साथ bind करता है and then regulate the gene expression. So there it will bind to the major group. But अगर हम डीएनए को एग्रोस जेल पे चला रहे हैं या डीएनए को हम पीसीआर प्रोडक्ट्स देखना चाहते हैं, तो जो डाइज हैं, फ्लोरेसेंट डाइज हैं, दे विल बाइंड टू द माइनर ग्रुप बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज. बिकॉज मॉलिक्यूल जितना छोटा रहेगा वो इजीली छोटे स्पेस में इजीली फिट हो जाएगा. सो दे विल इजीली टाइटली पैक्ड ओवर देयर. अदरवाइज मेजर ग्रुप में जाएगा तो वो आराम से बाहर आ जाएगा. सो इसीलिए स्मॉल मॉलिक्यूल एंड लार्ज मॉलिक्यूल हमारे मेजर एंड माइनर ग्रुप में जो है वो बाइंड करते हैं. तो हमें पता होना चाहिए, वी शुड नो द डिफरेंस व्हाई दिस मेजर एंड माइनर ग्रुप्स आर ऑक्युपाइड बाय डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स बिकॉज ऑफ साइज डिफरेंस. सो टू स्टार्ट विद दिस we will discuss now the different fluorophores or different fluorescent dyes which are used in molecular laboratory. So first we'll start with the cyber because सबने पढ़ा है साइबर ग्रीन का. साइबर ग्रीन इज यूज्ड फॉर रियल टाइम पीसीआर एंड मोस्टली लेबोरेटरीज में साइबर ग्रीन यूज होता है. तो वी शुड नो द साइबर. अब क्वेश्चन ये है कि साइबर आया कहाँ से? तो साई जो था, ये जो वर्ड है साई, इट केम फ्रॉम साई बिकॉज दिस इज साइनिन ग्रुप कंटेनिंग मॉलिक्यूल. साइनिन ग्रुप इसमें होता है. तो सी वाई कहां से आया? बीआर इज इथिडियम ब्रोमाइड को रिप्लेस करना है. किसको करना है इन्होंने रिप्लेस? इथिडियम ब्रोमाइड को. तो बीआर वहां से आया. अब कंपनी ने देखा, मॉलिक्यूलर प्रोब इन कंपनी थी, व्हेन दे हैव डेवलप्ड they want to sell it as a trade name. तो ट्रेड नेम की फॉर्म में उसको सेल करना चाहते थे. So this is one of the hypothesis they have given why how it originated. The name cyber is originated. We should I tried to find more other reasons why they have given this particular name, full form from the full forms or from any chemical name, but I didn't find anything. One hypothesis I find
which I am explaining. So because psi 5 already known, psi 3 is another these are another fluorescent molecules which are already known. So उन्होंने क्या किया, इसको ट्रेड नेम बनाने के लिए सी को रिप्लेस कर दिया एस से. So it become cyber. So cyber is a trade name basically. It is sold under a trade name. So पहले ये मॉलिक्यूलर प्रोब इन कंपनी के पास था जिन्होंने इसको डेवलप किया. देन अब वो कंपनी जो है वो किसी और कंपनी ने उसको टेक ओवर कर लिया है. तो अब ये जो ट्रेड नेम है ये थर्मोसाइंटिफिक या थर्मो फिशर कंपनी से आता है. उनका ये प्रोडक्ट जो है एज ए ट्रेड नेम के फॉर्म में परचेज और सेल होता है. सो दिस इज द बेसिक ऑफ दिस साइबर. अब हम क्या करेंगे, ये जो साइबर है, साइबर की भी बहुत सारी आगे मॉडिफिकेशंस हुई. द फर्स्ट वन इज साइबर ग्रीन 1, साइबर ग्रीन 2, साइबर गोल्ड, साइबर सेलेक्ट. क्या बोला, साइबर जो फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल था उसके आगे मॉडिफिकेशन, मॉडिफाइड फॉर्म्स आ गए डाइज के. तो पहला है साइबर ग्रीन मास्टरमिक, साइबर ग्रीन कंटेनिंग मास्टरमिक्स, देन साइबर ग्रीन 2, देन साइबर गोल्ड, देन साइबर सेलेक्ट. ठीक है. अब बिफोर गोइंग टू ऑल दीज 4 वी शुड नो द एक्साइटेशन. जो साइबर है इसका जो लैम्डा मैक्स है दैट इज 497 नैनोमीटर. ठीक है. और इसका जो एमिशन है वो है 520 नैनोमीटर. एक्चुअली में कभी भी ये एक पर्टिकुलर फिक्स वेवलेंथ नहीं होता है. इट्स अ रेंज, स्मॉल रेंज. ये कहां से स्टार्ट करता है, 490, 97 से लेके 520, 22 और ऐसे आपकी इस नैनोमीटर की रेंज में इसका लैम्डा मैक्स एंड लैम्डा एमिशन जो है वो लाई करता है. तो अब जब दिस इज हाउ. तो अब आपका पता है कि जो साइबर है वो एक फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल है, उसको एक्साइट करना पड़ेगा. तो आपको ऐसे इंस्ट्रूमेंट यूज करने पड़ेंगे जो इस मॉलिक्यूल को एक्साइट करेंगे. जब ये एक्साइट होता है साइबर ग्रीन, जब एक्साइटेशन होता है एंड एमिशन होता है, तो जब एमिशन होता है, अब सपोज इसका इंटेंसिटी x था, लेकिन जब यही साइबर डीएनए के साथ बाइंड करता है, जब किसके साथ बाइंड कर जाएगा, डीएनए मॉलिक्यूल के साथ आपका बाइंड कर जाएगा, जो इसका इंटेंसिटी है दैट विल इनहांस टू 1000x. अगर इसका सेल्फ इंटेंसिटी एक्साइटेशन जो था, एमिशन जो था, अगर इसका x इंटेंसिटी के साथ इसका एमिशन हो रहा है, जब ये डीएनए के साथ बाइंड करेगा तो इसका इंटेंसिटी कितना फोल्ड इंक्रीज हो जाएगा, 1000 फोल्ड जो है वो इनहांस हो जाता है. साइबर ग्रीन, ये जो साइबर है, साइबर ग्रीन, it can bind to double stranded DNA efficiently. It will bind to double stranded DNA. It can bind to single stranded DNA. It can bind to RNA also. But as I explained, it will bind more efficiently with your double stranded DNA molecules. अच्छा, एक और चीज है. अब हमने रियल टाइम में देखा, यूजुअली व्हेनेवर वी वांट टू गो विद द एक्सप्रेशन स्टडीज, तब हम साइबर ग्रीन को प्रेफर कर लेते हैं कंपेयर टू टैपमैन प्रोब्स, compared to other probes or molecular beacons or other probes. क्यों? Because cyber green is less expensive, means the cost effective है, ये cost effective है. और आप इसको अपने triplicate experiments you can do several times because cost इसका is not that expensive as your molecular probes. तो इसीलिए cost effective method है फॉर जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस के लिए. अब इसमें सबसे अच्छा बेनिफिट है कि इसमें स्पेशल प्रोब्स की जरूरत नहीं पड़ती. साइबर ग्रीन में क्या है, स्पेशल प्रोब्स की जरूरत नहीं पड़ती. अब स्पेशल प्रोब्स की इसकी जरूरत नहीं पड़ती, तो अब इसका एक डिसएडवांटेज क्या है, इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसका डिसएडवांटेज क्या है. साइबर ग्रीन जब आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करता है तो ये फर्दर इनहिबिट करता है. इफ यू हैव यूज्ड हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस साइबर ग्रीन 1, then it will inhibit the
पीसीआर। ये पीसीआर को क्या करेगा, इनहिबिट करना शुरू कर देगा, क्योंकि इफ आपका जो टेम्पलेट है सपोज वो एक गुड अमाउंट में है एंड यू हैव यूज्ड योर साइबर ग्रीन, तो साइबर ग्रीन क्या होगा, जाके आपका साइबर ग्रीन की कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी वेरी हाई, सो इन हाई कॉन्सेंट्रेशन इट विल इनहिबिट द पीसीआर। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इस साइबर ग्रीन के साथ यही है। सो यू हैव और व्हेनेवर कंपनी हैज टू मेक द मास्टर मिक्स, दैट टाइम दे हैव टू ऑप्टिमाइज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साइबर ग्रीन। तो साइबर ग्रीन की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो क्या करनी पड़ेगी, ऑप्टिमाइज करनी पड़ेगी। दूसरा इसका डिसएडवांटेज क्या है, एक तो एडवांटेज हो गया इट इनहिबिट द पीसीआर एट वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन। दूसरा इसका एडवांटेज है कि आपके जब भी पीसीआर होता है तो आपके पास लेफ्ट ओवर प्राइमर्स रह जाते हैं, कुछ प्राइमर्स रह जाते हैं तो जो यूज नहीं हो पाते रिएक्शन में पीसीआर में। तो जब वो ऐसे प्राइमर्स के केस में क्या होता है, जब आपके पास ये प्राइमर्स क्या करते हैं आपस में दे विल फॉर्म पेयर, दे कैन फॉर्म पेयर्स एंड कॉनकैटामर्स, तो लॉन्ग कॉनकैटामर्स बना देते हैं। और ये जो आपके प्राइमर, डाइमर्स, ट्राइमर, टेट्रामर, पेंटामर जो कॉनकैटामर्स बनते हैं, लॉन्ग कॉनकैटामर्स बनते हैं, तो साइबर ग्रीन बिकॉज इट इज नॉट सीक्वेंस स्पेसिफिक, साइबर ग्रीन क्या है, सीक्वेंस स्पेसिफिक नहीं है। जब ये सीक्वेंस स्पेसिफिक नहीं है तो ये क्या करेगा, इन पेंटामर्स, डाइमर्स और टेट्रामर्स और ट्राइमर्स, इन सारे कॉनकैटामर्स के साथ जाके क्या कर जाता है, नॉन स्पेसिफिकली बाइंड कर जाता है और एक पीक देता है। तो सपोज जब आप अपने रिजल्ट देखोगे तो आपके पास एक हम ऐसे आएगा, एक पीक आपकी स्पेसिफिक आएगी। तो जब आप इसको देखोगे तो ये आपका एक पीक तो आपके अपने प्रोडक्ट का है, लेकिन आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एक पीक, यहाँ पे आपके प्राइमर्स का एक पीक जो है आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। सो बिकॉज दैट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट योर सीटी वैल्यू समटाइम, सो जो सीटी वैल्यू उसमें ये कॉन्ट्रीब्यूट करता है, तो कई बार ये नॉन स्पेसिफिक रिजल्ट भी देता है। तीसरा ये है बिकॉज ऑफ दिस ये नॉन स्पेसिफिक है, नॉन स्पेसिफिसिटी को बढ़ा देता है, नॉन स्पेसिफिक रिजल्ट्स भी कई बार या फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स भी दे देता है। तो ये सारे इसके जो साइबर ग्रीन है इसके क्या है, ये सारे ड्रॉबैक्स हैं। अब जो साइबर ग्रीन है, अब एक और इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि साइबर ग्रीन इट कैन नॉट डिफरेंशिएट द हेटेरोडुप्लेक्सेस। हेटेरोडुप्लेक्सेस क्या होंगे, सपोज आपका ये कोई फ्रेगमेंट है, इसमें आपका ATG है और यहाँ पे आपका CTG है, तो आपका ये बेस चेंज हो गया, बाकी सारा सेम है, तो ये आपका हेटेरोडुप्लेक्सेस बन गए। अब ये जो हेटेरोडुप्लेक्सेस बने, आपके पास एक तरह के इस तरह के मॉलिक्यूल आए, आपके पास दूसरे में दूसरे तरह के मॉलिक्यूल आए, तो इन सारे हेटेरोडुप्लेक्सेस को इट कैन नॉट डिफरेंशिएट बिकॉज इट इज नॉट सीक्वेंस स्पेसिफिक, सो इट कैन नॉट डिफरेंशिएट द हेटेरोडुप्लेक्सेस। ये नॉन स्पेसिफिकली कहीं भी जाके बाइंड कर जाएगा। तो चाहे वो सीपी आपके जैसे आपके साइटोसिन एंड ग्वानिन के जो होमोडाइमर्स होते हैं इस तरह के कुछ हों, या आपके जैसे आपके कोई रिपीट यूनिट्स होते हैं, तो जो टर्मिनल रिपीट्स होते हैं, ऐसे सारे मॉलिक्यूल्स को जब भी आप whenever you want to work, उस टाइम पे ये जो साइबर ग्रीन है नॉन स्पेसिफिक रिजल्ट्स देता है और it cannot differentiate the heteroduplexes nicely. For to differentiate your heteroduplexes even for single base, that time you have to select another fluorophore or another fluorophore based master mix for the differentiation. So these are the dyes. So this is your cyber. अब हम साइबर ग्रीन के अदर वर्जन्स पढ़ेंगे। हमने क्या देखा, साइबर ग्रीन, अभी हमने क्या देखा, साइबर ग्रीन 1। अब हम देखेंगे साइबर ग्रीन 2 क्या है। साइबर ग्रीन 2 एंड देन योर साइबर ग्रीन गोल्ड, देन योर साइबर ग्रीन सेलेक्ट। तो साइबर सेलेक्ट, साइबर गोल्ड एंड योर साइबर ग्रीन 2। साइबर ग्रीन बिकॉज साइबर ग्रीन जो 2 है, साइबर ग्रीन 2 उनका भी लैम्डा मैक्स जो है 497 नैनोमीटर के आसपास है एंड लैम्डा एमिशन जो है वो 520 नैनोमीटर के आसपास है। बट द डिफरेंस क्या है साइबर 2 में और इसमें? जो साइबर ग्रीन 2 है, साइबर ग्रीन 2 बेसिकली जो साइबर ग्रीन 1 है, इट इज यूज्ड फॉर रियल टाइम पीसीआर। रियल टाइम पीसीआर, Cyber green is used for real-time PCR. Cyber green 2 is used as DNA staining dye. DNA staining dye.
डीएनए स्टेनिंग डाई है तो ऑब्वियसली वी हैव टू रन द एग्रोस जेल। तो साइबर ग्रीन 2 कहाँ यूज होगा? जब भी आपको डीएनए को स्टेन करना है, और जब आपको रियल टाइम के लिए जाना है दैट टाइम यू हैव टू सी द पैम्फलेट में, जब भी आपको कंपनी प्रोवाइड करती है यू हैव टू सी द साइबर ग्रीन 1। तो जितने भी साइबर रियल टाइम पीसीआर होंगे वो आपके किससे होंगे परफॉर्म? साइबर ग्रीन 1 से। जो 2 है इट इज डीएनए स्टेनिंग डाई। जब ये डीएनए स्टेनिंग डाई है तो जैसे हम लोग एससीपी पढ़ते हैं, सिंगल स्ट्रैंड लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, तो सिंगल स्ट्रैंड लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म या कन्फर्मेशन पॉलीमॉर्फिज्म जब हम वीक पढ़ते हैं या जब भी हमें परफॉर्म करना होता है दैट टाइम वी नीड टू यूज दिस साइबर ग्रीन 2। सो आपको क्या चलाना है? आप एग्रोस जेल चला रहे हैं या पॉलीक्रिलामाइड जेल चला रहे हैं, उस केस में आपको कौन सा डाई यूज करना है? ग्रीन 2, बिकॉज साइबर ग्रीन इज मोर सेंसिटिव देन योर ईटीबीआर। तो वहां पे हम ईटीबीआर नहीं करते हैं, जेल को स्टेन करने के लिए क्या यूज करेंगे? साइबर ग्रीन 2, एंड दिस इज योर डीएनए स्टेनिंग डाई। Whereas cyber green 1 is used in real time PCR, and this real time PCR you can run on the gel। जब आप जेल पे रन करोगे तब भी आपको इसकी फ्लोरेसेंस दिखती है, बट द इंटेंसिटी इज नॉट दैट टू दैट एक्सटेंट। तो इंटेंसिटी इसकी इतनी अच्छी नहीं होती है। अब हमारे पास आ गया तीसरा आ गया हमारे पास साइबर गोल्ड। व्हाट इज साइबर गोल्ड? तो साइबर गोल्ड इज ऑल्सो अ डीएनए स्टेनिंग और न्यूक्लिक एसिड स्टेनिंग डाई। डीएनए स्टेनिंग डाई और न्यूक्लिक एसिड स्टेनिंग डाई। अब साइबर गोल्ड इज मोर सेंसिटिव। एडवांटेज क्या है इसका? मोर सेंसिटिव देन ईटीबीआर, देन योर साइबर ग्रीन 1 and then cyber green 2। इन सब से ये क्या है आपका? मोर सेंसिटिव है। कितना सेंसिटिव है? 10 फोल्ड। जितना इंटेंसिटी आपका साइबर ग्रीन देगा ये साइबर गोल्ड 10 फोल्ड उससे भी ज्यादा देगा। जितना आपका साइबर ग्रीन 2 देगा ये 10 फोल्ड उससे ज्यादा देगा। सो इट इज मोर सेंसिटिव and it is also used in your conventional gels or agarose gels। जैसे आप एग्रोस जेल चलाते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस में आपका बेसिकली साइबर गोल्ड का यूज होता है, बट इट इज कॉस्टली, इसलिए लोग क्या करते हैं ईटीबीआर के लिए जाते हैं और सम अदर स्टेन के लिए जाते हैं। इफ दे वांट टू वर्क विद अ मोर सेंसिटिव और दे वांट टू डिटेक्ट सम मोर सेंसिटिव लाइक योर डीएनए मॉलिक्यूल्स देन दे यूज्ड टू गो विद द साइबर ग्रीन 2। अब साइबर गोल्ड भी हमारे पास आ गया। अब हमारे पास आता है एक साइबर सेलेक्ट। साइबर सेलेक्ट में साइबर इज नॉन स्पेसिफिकली इट इज बाइंडिंग टू द डीएनए मॉलिक्यूल। तो साइबर सेलेक्ट में इन्होंने दे हैव एडेड यूडीजी, यूरासिल डीएनए ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम, which I have explained you in earlier lectures। तो यूटीजी इन्होंने ऐड किया हुआ है जस्ट टू रिड्यूस द नॉन स्पेसिफिसिटी, और सेकेंड टू प्रिवेंट द कैरी ओवर कॉन्टामिनेशन, carry over contamination। So we have read 4 type of cyber green 1, cyber green 2, cyber select, cyber gold। Cyber green 1 real time PCR, cyber 2 for DNA staining dye, cyber gold is also for DNA staining dye, cyber select is for real time PCR where they have added UDG, uracil DNA glycosylase enzyme to prevent the carryover contamination। So these all 4 different type of cybers are used in the molecular laboratory, but mostly in real time PCR we used to use cyber green 1। So these are the dyes। Other than cyber there are some other fluorophores you should know about this, because whenever you want to have different kind of technique then you have to change your fluorophore or fluorescent dye। So
द फर्स्ट वन इज योर ईवा ग्रीन. आपने सुना होगा ईवा ग्रीन. ईवा ग्रीन डाई, it is also fluorescent dye and used in real time PCR, but with the modified PCR. What it does mean, when you have to study like SNPs, आपको अगर रियल टाइम पीसीआर से SNP को डिटेक्ट करना है, that time single nucleotide polymorphism डिटेक्ट करना है, that time you can use ईवा ग्रीन because it can differentiate your heteroduplexes. Then it is used in LAMP PCR. It is used in digital PCR. It is even used in droplet digital PCR. अब हमने ये सारी टेक्निक्स के नेम सुने हैं, एंड in molecular laboratory nowadays people they are using all these techniques. अब हम बोलेंगे कि साइबर ग्रीन को ईवा ग्रीन ने क्यों रिप्लेस किया, तो इसके क्या बेनिफिट थे. तो ईवा ग्रीन क्यों यूज हुआ, रीजन इसका थर्मल स्टेबिलिटी है. सबसे बड़ा रीजन क्या था इसका, थर्मल स्टेबिलिटी. क्योंकि जैसे जैसे आपका टेम्परेचर पीसीआर कंडीशन में 95 तक जाता है, देन इट कम्स टू डाउन, देन अप एंड डाउन लाइक दैट. तो उस इफेक्ट के टाइम पे आपके जो फ्लोरोफोर है, जैसे साइबर ग्रीन है, उसको एक थर्मल शॉक लगता है एंड दैट मॉलिक्यूल डिग्रेड्स विद दैट शिफ्टिंग इन द टेम्परेचर. बट ईवा ग्रीन इज मोर स्टेबल. ईवा ग्रीन क्या है, स्टेबल है. तभी तो द डिफरेंस इन द SNP मॉलिक्यूल जो है वो आपका मेल्ट कर्व जब बनेगा इसका, तो मेल्ट कर्व जैसे सपोज मैंने बोला आपका ये मेल्ट कर्व बन रहा है, तो आपका जो एक सीक्वेंस है उसमें A है, दूसरे सीक्वेंस में यहाँ पे G है SNP, एंड देन तो ये क्या करेगा, एक पीक आएगा आपका A के साथ और दूसरा पीक आएगा आपका G के साथ. तो देयर इज ए शिफ्ट इन द TM. तो आपका TM जो था वो शिफ्ट हो जाएगा. तो ये जो शिफ्टिंग है, इट कैन बी वेल डिफरेंशिएटेड बाय दिस ईवा ग्रीन बिकॉज इट इज थर्मल स्टेबल. अगर ये थर्मल खुद ही स्टेबल नहीं होगा तो ये ऐसा आपको मेल्ट कर्व जो है वो जनरेट नहीं कर पाएगा. तो साइबर ग्रीन में यही दिक्कत है, यही प्रॉब्लम है कि वो थर्मली स्टेबल मॉलिक्यूल नहीं है. दूसरा ये है कि कॉस्ट, इसका कॉस्ट इफेक्टिव भी है, ज्यादा कॉस्टली नहीं है. एंड द थर्ड वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज इट कैन नॉट इनहिबिट पीसीआर. अगर आप ईवा ग्रीन की डाइस ज्यादा भी यूज हो जाएगी, उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा भी रहेगी, इवन देन इट विल नॉट इनहिबिट योर पीसीआर एज साइबर ग्रीन वन. अगर आप साइबर ग्रीन ज्यादा डालोगे तो आपका पीसीआर जो है इनहिबिट हो जाएगा. लेकिन इस केस में इसका जो है पीसीआर जो है वो इनहिबिट नहीं होता है. और क्या एडवांटेजेस है, इट कैन वर्क एज इन मल्टीप्लेक्स पीसीआर. जैसे मैंने देखा, मैंने प्रोब्स यूज करे और मैंने अपने प्राइमर्स यूज करे फॉर योर वाइल्ड टाइप, फॉर योर म्यूटेंट टाइप. तो आप मल्टीप्लेक्सिंग इसमें कर सकते हैं, दैट इज पॉसिबल विद द ईवा ग्रीन. और इसका जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज्यादा है. सो ये क्या है, ब्राइट फ्लोरोफोर्स है. क्या ये एक ब्राइट फ्लोरोफोर है देन योर साइबर ग्रीन. जो साइबर ग्रीन का जितना इंटेंसिटी आता है, इसका ईवा ग्रीन का बहुत ज्यादा ब्राइट आता है, उससे ज्यादा क्या आता है, ब्राइट आता है. तो और ये म्यूटाजेनिक भी नहीं है, इसमें कोई म्यूटेशन होने के चांसेस इस डाई से नहीं है. because we have to, if we want to detect mutations or we want to go with the SNPs, then the dye should not be mutagenic itself. तो डाई जो है वो खुद भी म्यूटाजेनिक नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज इट कैन क्रिएट म्यूटेशंस इन द डीएनए फ्रैगमेंट्स ड्यूरिंग द पीसीआर. सो ये म्यूटाजेनिक नहीं है और इसमें आराम से आपका पीसीआर जो है परफॉर्म होता है एंड यू कैन डिटेक्ट हेटेरोडुप्लेक्सेस एज वेल एज विद एफिशिएंसी. सो दैट्स व्हाई ईवा ग्रीन हैज रिप्लेस्ड योर साइबर ग्रीन whenever they have to work with either LAMP PCR or the digital PCR or either with the droplet digital PCR. So these are the advantages of ईवा ग्रीन dye. So we should know that why ईवा ग्रीन has replaced your साइबर ग्रीन.
Another, the last one is your picogreen. The last one is your picogreen. अब हमें पता है हमने जेल चलाना है या डीएनए को मेजर करना है, कॉन्सेंट्रेशन उसका मेजर करना है, तो हम एनजीएस में नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग में हम लाइब्रेरी प्रिपरेशन करते हैं, या फिर हम लोग वी वांट टू डिटेक्ट योर डबल स्टैंडर्ड डीएनए पीसीआर प्रोडक्ट्स। आपके पास क्या है, आपके पास ये आपका टेम्पलेट था, टेम्पलेट से आपने पीसीआर किया, पीसीआर से आपके पास पीसीआर प्रोडक्ट्स आ गए, मल्टीपल कॉपीज आ गई, लेकिन आपके पास कुछ आपके प्राइमर्स ओलिगोस भी पड़े होंगे, सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल्स भी पड़े होंगे, और आपके आरएनए भी मॉलिक्यूल भी पड़े होंगे, आपके पास अनयूज्ड सीडीएनए मॉलिक्यूल्स भी पड़े होंगे। सो आपके पास क्या क्या पड़ा है, सीडीएनए मॉलिक्यूल्स भी पड़े हैं, कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स भी पड़े होंगे, कुछ आपके प्राइमर्स भी पड़े होंगे, ओलिगोस जिनको हम यूज किया हमने पीसीआर में। अब जो पिकोग्रीन है, पिकोग्रीन क्यों नाम दिया पिकोग्रीन, बिकॉज इट इज मोर सेंसिटिव, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। पिकोग्राम में ये आपका कॉन्सेंट्रेशन इट विल मेजर इन पिकोग्राम। सो जो पिकोग्रीन है, ये पिकोग्रीन क्या करेगा, इट विल बाइंड ओनली टू द डबल स्टैंडर्ड डीएनए। किसके साथ बाइंड करेगा, ओनली डबल स्टैंडर्ड डीएनए के साथ। ये ना तो प्राइमर ओलिगोस के साथ बाइंड करेगा, ना सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करेगा, ना ही ये सीडीएनए मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करेगा। तो अब जब आप इसको लेके इस डाई को लेके जब आप कॉन्सेंट्रेशन मेजर करोगे, तो जो भी कॉन्सेंट्रेशन आएगी दैट इज फॉर डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल्स ओनली। किसके लिए आएगी, सिर्फ डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल के लिए आएगी। सो जब भी हम लाइब्रेरी प्रिपरेशन करते हैं एनजीएस में, एंड वी हैव टू मेजर द कॉन्सेंट्रेशन आल्सो, दैट टाइम पिकोग्रीन डाई बेस्ड detection like systems are developed by the companies, and they are giving you they are providing you this picogreen dye based your DNA sensitive dyes to measure the concentration of double stranded DNA of your library। जब आप लाइब्रेरी, अपनी जो लाइब्रेरी है उस एनजीएस की जो लाइब्रेरी है उसका जो कॉन्सेंट्रेशन मेजर करना है, दैट टाइम that based on that we have to use such kind of kits। So picogreen is little bit costly than other fluorophores, but still it is best, one of the best method to detect your PCR products, क्योंकि वो आपको exactly सिर्फ डबल स्टैंडर्ड डीएनए की कॉन्सेंट्रेशन देगा, आपके बाकी मॉलिक्यूल्स की कॉन्सेंट्रेशन को नहीं देगा। So this is all about your molecule, and here I want to say that something left in picogreen. Yes, and the intensity is more than 1000-fold compared to your ETBR। ETBR से कितना इंटेंसिटी है, 1000-fold, जैसे आपका साइबर ग्रीन का है। एंड दिस इज ऑल अबाउट योर पिकोग्रीन डाई। तो पिकोग्रीन, अब हम अगर हम इसको सबको रिकैपिचुलेट करें कि आपने क्या देखा, तो वी कैन फॉर्म अ टेबल आपके लिए। आपका एग्रोस जेल में या आपके जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में कौन कौन से फ्लोरोफोर यूज होंगे, और रियल टाइम में कौन से फ्लोरोफोर यूज होंगे। तो जेल में आपके एग्रोस जेल में और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में कौन से फ्लोरोफोर यूज होंगे, आपके कौन से आएंगे, साइबर ग्रीन 2, साइबर ग्रीन 2, then your cyber gold, रियल टाइम में आपका आएगा साइबर ग्रीन 1, then cyber select, then यहाँ पे और कौन सा आएगा हमारा ETBR, और क्या आएगा डीएनए कॉन्सेंट्रेशन मेजरमेंट के लिए नॉट एक फॉर एग्रोस जेल, आपका पिकोग्रीन आ जाएगा। इधर रियल टाइम में के लिए आपका इवाग्रीन आ जाएगा। राइट, सो वी कैन से साइबर ग्रीन 2, साइबर गोल्ड, ETBR, पिकोग्रीन, all these are for gel electrophoresis, except पिकोग्रीन is for your concentration measurement। एंड रियल टाइम बेस में कौन सा आ जाएगा आपका साइबर ग्रीन 1, साइबर सेलेक्ट एंड इवाग्रीन। सो वी शुड नो द डिफरेंस इन ऑल दीज टाइप्स फॉर योर एग्जाम्स, फॉर योर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इफ यू रिमेंबर दैट, देन इट्स इजी टू सॉल्व एनी क्वेरी और क्वेश्चन। Lastly, I want to tell you that there are another fluors
TOTO1 and YOYO1. TOTO1 and YOYO1. TOTO1, it stain only dead cells. Whenever you want to measure your live and dead in cell culture, there TOTO1 is used to stain your dead. YOYO1 is used to stain your live cell DNA. It will bind to DNA but only in the live cells. और ये जो TOTO1 है किसके साथ बाइंड करेगा? DNA of dead cell. So to differentiate live and dead cell, TOTO1 and YOYO1 is used, right? So इनका emission and excitation आपको मिल जाएगा. You can go through any site, आप Google पे भी सर्च कर सकते हैं, तो आपको इनके एक्साइटेशन और इनका सब कुछ मिल जाएगा डिटेल में. बट दीज आर द डिफरेंट फ्लोरोफोर्स एंड देयर एप्लीकेशन, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. So this is all about the fluorescent dyes. So if you have any queries related to this, you can write to me and you can ask me. In next lecture we'll go different type of probes used in real time PCR. Probes are like we can say that there are molecular beacons, there are hydrolysis probes. So there are different type of probes. We should know the difference, and we should know how to what kind of dyes or fluorophores we should select while we are designing our probes. So in the next lecture we'll go with the different different probes which are used in real time PCR. Thank you.